हे सीकर्स एंड आओ आज आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाता हूँ जिसने अपनी मातृभूमि अपने धर्म के लिए घास की रोटियां तक खाई थी। हाँ भाई, मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअल घास की रोटी। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा घास की रोटियां भी बन सकती है, मुझे भी नहीं पता था। हेलो एंड वेलकम टू व्हिस्पर्स ऑफ गॉड वेयर आई गिव यू ब्यूटीफुल स्टोरी फ्रॉम एवरी कल्चर अराउंड द वर्ल्ड। एंड आज की स्टोरी ना और किसी की नहीं बल्कि पूजनीय श्री महाराणा प्रताप की है। तो बात है हल्दी घाटी के युद्ध की, जब महाराणा प्रताप की आधे से ज्यादा सेना मारी जा चुकी थी। उनके पास एक चॉइस थी कि वो अकबर की तानाशाही, मेवाड़ और अपने ऊपर स्वीकार ले और फिर आराम से हीरे जड़ित महल में सोने की रोटियां तोड़े और मखमल के पलंग पर सोएं। पर महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप थे। अपनी मातृभूमि से इतना प्यार कि 2 सेकंड भी नहीं लगाया सोचने में और सोने की थाली को लात मारकर अपने परिवार के साथ चले गए जंगल में रहने। रोतक क्यों हो तुम लोग? भगवान अपना मंदिर छोड़कर हमारे साथ रहने आ रहे हैं। उत्सव की तैयारी करो। वहाँ वो अरावली के जंगलों में आदिवासियों के साथ ही झोपड़ी में रहते थे और उन्हीं आदिवासियों को तलवार चलाने की और युद्ध की ट्रेनिंग भी देते थे ताकि फिर इन सब के साथ ही अगला युद्ध लड़ सके। रुकना तो उनके खून में ही नहीं था। अब भाई जंगल में रहना ना कोई आसान बात नहीं है। दिन रात मच्छर काटते थे, रात को पत्थर पर सोना पड़ता था और खानी पड़ती थी घास के बीच की रोटियां। ये सब ना महाराणा प्रताप के लिए तो मुश्किल था ही, पर उनसे ज्यादा मुश्किल था उनके परिवार वालों के लिए। भाई जिसको 56 भोग खाने की आदत है उसको एकदम से घास की रोटी दे दो, इतनी कड़क रोटी किसी को फेंक के मारोगे तो लग जाएगी। अब एक कहानी ये भी है कि महाराणा प्रताप की छोटी सी बेटी जब बैठ करके यही घास की रोटी खा रही थी तब एकदम से ना एक बिल्ली आई और उसकी घास की रोटी खींचकर चली गई। एंड ना फिर उनकी बेटी रोने लगी क्योंकि खाने के लिए और कुछ था ही नहीं। लोहे से मजबूत महाराणा प्रताप ने जब ये देखा तो पहली बार जिंदगी में उनकी आंखों में आंसू आए। आप खुद सोच के देखो उस राजा पर, उस बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी जब उसकी खुद की बेटी एक घास की रोटी के टुकड़े के लिए रोने लगी। चाहते तो आराम से ऐश वाली राजाओं वाली जिंदगी जी सकते थे, पर अपने देश और अपने धर्म से इतना प्यार था कि अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी सुख और चैन बलिदान कर दिया। ऐसे थे महाराणा प्रताप। ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है, घास की रोटी खाकर भी जो मंद मंद मुस्कुराया था, ऐसा मेरा महाराणा प्रताप जो हर युद्ध में तन कर आया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि फोकट में नहीं मिली है ये आज़ादी। इस आज़ादी के पीछे कई वीरों का बलिदान है।